मैं इतने टाइम से नारायण आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं इस जगह पे पहले क्यों नहीं आया। तो अगर आप भी प्लान कर रहे थे शरान फॉरेस्ट जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि शरान फॉरेस्ट को रास्ता कहाँ से जाता है, जीप रन का क्या सीन है, शरान फॉरेस्ट में नेस्ट का क्या सीन है, और शरान फॉरेस्ट जाके वहाँ पे कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस्लामाबाद से शरान फॉरेस्ट का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर है और रूट वही नारायण वाला बनता है, मतलब कि इस्लामाबाद से मानसेरा और वहां से फिर बालाकोट से आगे पारस। हम लोगों ने अपना सफर सुबह नारायण से शुरू किया था, तो इस वजह से हमारे पास काफी सारा टाइम था। हम लोग खुद पहली दफा शरान फॉरेस्ट जाने लगे, तो पता नहीं कि वहाँ पे क्या होता था, सिर्फ सोचा कि नाश्ता करके जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरान फॉरेस्ट जाने के लिए पहले आपको पारस आना पड़ता है, तो पारस में ये एक ही पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप पे ही आपको ना जीप मिल जाती है शरान जाने के लिए। इस पेट्रोल पंप पे पार्किंग बनी हुई है, 300 रुपया लेते हैं अगर आपने उसी दिन वापस आ जाना हो। अगर आपने रात शरान फॉरेस्ट रहना है और आपकी गाड़ी यहाँ रात पेट्रोल पंप पे खड़ी रहेगी तो फिर 500 रुपया है। पेट्रोल पंप से जैसे ही अपना सफर शुरू किया तो 1 किलोमीटर आगे जाके रास्ता इस तरह मुड़ रहा था और ऑफ रोड ट्रैक यहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद सही चैलेंजिंग ऑफ रोड ट्रैक शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से आगे मुसलसल हम ऊपर चढ़ाई जा रहे थे और ठीक ठाक जोर लग रहा था गाड़ी का। और इस गाड़ी की टेम्परेचर वाली जिस तरह ऊपर जा रही थी उस तरह मेरी एंजाइटी भी बढ़ती जा रही थी कि गाड़ी रास्ते में खराब ना हो जाए। इस रास्ते में मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो अगर आप आते हैं तो अपने पास एक फेस मास्क लाजमी रखिएगा। शुरू का 3-4 किलोमीटर का रास्ता ठीक था, चढ़ाई थी लेकिन इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आगे आगे जा रहे थे वैसे ही रास्ता टफ होता जा रहा था। उसके अलावा अगर कोई सामने से आ जाता था तो गाड़ी बिल्कुल कई दफ़ा साइड पे लगा के बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता था। थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन ये कहते कि ठीक था, इतना मसला नहीं था। 13 किलोमीटर बाद ये जबरा टॉप आता है। यहाँ भी एक कैंपिंग पॉट्स बने हुए हैं और इसका जो रेंट है ये ज़्यादा ही है, तकरीबन 10,000 रुपये पर नाइट पे मिलता है। नेटवर्क यहाँ पे जहाँ के चलता है वो टेलीनॉर का चलता है। इस जगह पे जोन के सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन एक इंटरनेट मैंने चेक किया नहीं चल रहा और मोबिलिंग के यहाँ पे सिग्नल नहीं है। जबरा टॉप क्रॉस करते जंगल शुरू हो जाते हैं, मतलब आपके दोनों तरफ से दरख्त लगे होते हैं और बीच में से रास्ता जा रहा होता है। रास्ता मैं पीछे भी कोई सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर सका। रास्ता जो शरान फॉरेस्ट का ये थोड़ा सा टफ है, तो आपने जीप ड्राइवर कोई ऐसा लेना है जो गाड़ी में तुक्की ना भगाए, स्पेशली अगर आपके साथ फैमिली है। बाकी जबरा टॉप से शरान फॉरेस्ट तकरीबन 3.5 किलोमीटर है और ये 3.5 किलोमीटर मुसलसल आपने नीचे उतरना होता है। ये सबसे टफ पैच था यहाँ का। शरान फॉरेस्ट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले ये यूथ हॉस्टल आता है। यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं और अपना टेंट भी आप लगा सकते हैं, इनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है आपको। बाकी यूथ हॉस्टल के बाद आता है मेन शरान फॉरेस्ट। यहाँ भी पीटीडीसी के कैंपिंग पॉट्स बने हुए हैं, लेकिन ये कि वो ना थोड़े से एक्सपेंसिव है यहाँ वाले भी। जो 2% वाला कैंपिंग पॉट है ना उसका तकरीबन 6,000 रुपया चार्ज है पर नाइट का, और जो 4 बंदों वाला है वो तकरीबन 10 से 11,000 रुपए का। उसमें भी सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इनके बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं या इनसे खाना पकवाते हैं तो वो चार्जेस अलग है, लेकिन अगर आप खुद कुकिंग करते हो इनके बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके चार्जेस जो है वो अलग है। बाकी एक जगह बहुत ज्यादा पीसफुल है और मैं रिकमेंड करूँ कि यहाँ पे अगर इस सीजन नारायण आते हैं तो लाजमी आए। कैंपिंग पॉट्स की बिल्कुल बैक साइड पे ग्राउंड भी बना हुआ है, तो अगर आपको क्रिकेट वगैरह का शौक है तो अपना बैट बॉल लेगा, यहाँ पे आपके पास उसका ऑप्शन भी है। शरान फॉरेस्ट का एलिवेशन ऑलमोस्ट 8,000 फीट है, जिस वजह से दिन में मौसम अच्छा होता है लेकिन रात को सर्दी होती है। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हुए तो आपने अपनी सर्दी का बंदोबस्त करके आना है। जैकेट हुड वगैरह लाजमी रख लेगा यहाँ आते हुए। यहाँ शरान में कोई भी नेटवर्क नहीं चलता, तो अगर यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं तो ये थोड़ा सा देख लेगा कि नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन सुना यहाँ पे एक वाटरफॉल है, तो अब उस तरफ जाने लगे, चल के देखते हैं कितना टाइम लगता है और वाटरफॉल कैसी है। जैसे ही वाटरफॉल की तरफ ट्रैकिंग शुरू की तो पता लगा कि आपको गाइड लेना पड़ता है। पेड गाइड मुख्तलिफ है, 1,000-1,500 रुपए में मिलता है, लेकिन हमारे जो जीप वाले ड्राइवर थे वही हमारे गाइड बन गए। उन्होंने कहा मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, जो आपको समझ है वो आप मुझे दे देगा। हमने पूछा कितना सफर है, तो उन्होंने कहा कि जो लोकल्स है उनको 15-20 मिनट लगते जाते हुए, आपको 40-45 मिनट लग जाएंगे। हमने सोचा चलो ठीक है चलते हैं। असल में जो आ रहे हैं ना वो डरा रहे हैं कह रहे जाते हुए बसना नहीं बोलेगा, वापसी आप लोगों को बसना बोलेगा।
लेकिन ये कि अब नियत की है, आगे अल्लाह बारी से। और फील भी यही हो रहा है कि हम यूं उतर रहे हैं। सिर्फ फील ही नहीं हो रहा था, वाकई हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहे थे। वापसी पता लगेगा ये चढ़ाई चढ़ते हुए। ये थोड़ा गलती होगी, सैंडल पहन के, जूता पहन के आना चाहिए था। जूते में थोड़ा पैर भी कम थकता है, तो चलो कोई नहीं। हम लोग तकरीबन आधे घंटे से ये उतर रहे हैं, और जो हमारे गाइड साहब अभी उन्होंने बताया है कि ये नीचे जाना है अभी हमने। ठीक है, अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो इजी ट्रैक है, हम तो इस पे गए हैं, ऐसे ही है। मसला ये कि मैंने आज से पहले सिर्फ अंकेल किया हुआ है और ये दूसरा ट्रैक है, तो मेरे लिए तो ये टफ ही है। समझ तो गए होंगे आप। मुझे अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है क्योंकि 45 मिनट में यहाँ पे पहुंच गए हैं। और वाटरफॉल कैसी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आप खुद देख ले। मैंने वाटरफॉल और हाइकिंग आपको दोनों दिखा दी है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने जाना है या नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी ये कि मैं ऊपर आ गया हूँ लेकिन बड़ी जल्दी आ गया हूँ। कैसे आए हो वो आप भी देख लेगा यार। अभी सफर बहुत करना है, ये ना टांग बाजू टूटा हो। अल्लाह खैर करे जी। चले आए, चलो आओ। एक मिनट से पैर आ लेने दो। एक मिनट, ठीक है पापा, पूरा पैर रख के बैठेगा। ओ मारो ना, ये ना गिरा दे ऊपर। या अल्लाह, पापा को ना डर लगता है घोड़े पे बैठने से। कुछ नहीं, पापा को ना डर लगता है घोड़े पे बैठने से, लेकिन मैंने ब्लैक करके ना कि चलिया पड़ जाएगी, 2 घंटे लग जाएंगे, तो बिठा लिया घोड़े पे। यार ले जाओ यार, किनारे पे आ गई है। सवा 3 बजे हम लोग निकले थे वहां से और 3:45 हो रही है, आधे घंटे में पहुंच गए हैं ऊपर। और अगर वैसे पैदल आते तो फिर तो रुल गए थे, क्या पता शाम तक भी ना आया जाता। 2000 रुपये मांग रहा था घोड़े वाला। बाकी आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे है। तकरीबन ये 4 किलोमीटर सफर बन जाता है और 4 किलोमीटर यूं चढ़ना था। एक ज़रूरी टिप आप लोगों के लिए, ज़रूरत की चीज़ें यहाँ भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टली मिलती है। तो बेहतर ये है कि अगर आपने यहाँ पे आके नाइट स्टे करना हो ना, तो ज़रूरत की ज़्यादा सारी चीज़ें जो है ना, वो कोशिश करेगा नीचे पारस से लेके आए, आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। बाकी जीप रेंट की बात करें तो अगर तो आपने पारस से शरान जाना है, 2 घंटे वहाँ लगाने हैं और फिर वापस आ जाना, तो फिर 7000 रुपया रेंट है। अगर आपने वो वाटरफॉल जो हम देखने गए हैं वो हाइकिंग वगैरह भी करनी है और शरान जाना है, फिर 8500 रुपया है। और अगर आपने ओवरनाइट स्टे करना, मतलब कि रात वहां रहना, उसके बाद आप मंशी टॉप करते हैं या जो भी करते हैं, ओवरनाइट स्टे का ये 10,000 रुपया आपसे लेते हैं। तो ये जीप रेंट चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए जिनका हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि वीडियो लंबी करो, वीडियो लंबी करो। ये मैं बिल्कुल एंड में से बता रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी। इस तरह के अभी जैसे पारस, अब जो मैंने आज की वीडियो बनाई है वो पारस में आके मेरे नजदीक वो एंड हो गई थी। अब पारस के बाद मैंने एक जगह मुंह धोया, उसके बाद बेबी लोशन लगाया। अब यहाँ पे पापा ने चाय बनाई और साथ थोड़ा सा चपली को आप पीछे से लिए थे रोटी के साथ, वो 2 रोटी और चपली को आप वो थोड़ा सा खाया। ये वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि इतने ना जरूरी नहीं है वीडियो में ना, मतलब कि जो मैं आज की जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो जरूरी थी। और जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो भी मेरी मर्जी होती है कि जल्दी से ना मैं दे दूँ, मतलब कि जो देखने वाला ना वो बोर ना हो। ये सब भी मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करते बोरिंग लग रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि जो देख रहा है उसको भी बोरिंग लगेगा। बाकी है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो सके। बाकी आप में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जिन्होंने नारायण आना है अपनी गाड़ी, बस
बाकी आप में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जिन्होंने शरान के साथ साथ नारायण पे जाना है, और मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने नारायण अपनी गाड़ी पे जाना है तो ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।